हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन तक आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं देश के दक्षिणी हिस्से से अहम खबर यह है कि आज केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की औपचारिक दस्तक संभव मानी जा रही है, जिससे पूरे देश में मानसून गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय है और इसका असर हरियाणा में साफ देखा जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे कुछ इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने का भी खतरा बना हुआ है। और इस बीच राहत की बात यह है कि लंबे समय से पड़ रही गर्मी और हीट वेव में थोड़ी कमी आई है। हालांकि उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ देश भर के मौसम पर नजर डालें तो दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल में प्रवेश कर सकता है। मौसम विज्ञान के अनुसार मानसूनी हवाओं के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और अगले 24 घंटे में यह आधिकारिक तौर पर देश में दस्तक दे सकता है। और इसके बाद मानसून धीरे धीरे कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। आने वाले दिनों में हरियाणा समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। तो जिस तरीके से अब ऑरेंज और येलो अलर्ट हरियाणा के कुछ जिलों के लिए किया जा रहा है, तो अब देखना होगा कि इसे प्री मानसून एक्टिव होना कहा जा रहा है या फिर अभी मौसम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदलाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं संजय आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम की अगर हम बात करें वहां पर अभी टेम्परेचर क्या है और जिस तरीके से आज ये अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। संजय जी बिल्कुल छविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और इस बदलाव के साथ साथ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन पिछले 2 दिनों की बात करूं तो चिपचिपी जो गर्मी यानी कि हुमस भरी जो गर्मी है उससे लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही तापमान में जो है गिरावट दर्ज बिल्कुल जरूर की गई है, क्योंकि आज के तापमान की बात करूं तो गुरुग्राम में जो अधिकतम तापमान है वो 39 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि पहले 45 से 46 डिग्री तक जा पहुंचा था। लेकिन हुमस भरी गर्मी से लोग कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो दिल्ली एनसीआर में जो है हल्की बरसात आने की संभावना है, साथ ही साथ तेज जो आंधी है वो आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इसी के चलते हरियाणा के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। स्वाभाविक सी चीज है कि बदलते हुए मौसम से जहां आमजन परेशान हो रहे हैं, तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि खाद्य पदार्थ में कहीं ना कहीं वो हल्का खाना खाएं और इसके साथ साथ अधिक से अधिक जो पेय पदार्थ है उसका सेवन करें, जिससे कि वो डिहाइड्रेशन होने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत में अभी मौसम कैसा है और जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या लग रहा है कि बारिश आने की संभावना हो सकती है, मौसम करवट ले सकता है पानीपत में भी? बिल्कुल बिल्कुल चविष्का, एक मैं सबसे बड़ी अपडेट दे दूं। देखिए केरल में जो है वो मानसून ने दस्तक दे दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी के अनुसार मानसून जो है 9 दिन लेट था, 1 तारीख को आना था और ये फिलहाल जो है अब जो है अब पहुंचा है। तो इसको लेकर जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे आपने बताया, तो ये सबसे बड़ी राहत वाली बात है कि मानसून ने केरल के अंदर दस्तक दे दी है। और पानीपत की मैं बात करूं तो पानीपत में इस समय जो है 38 डिग्री टेम्परेचर है और जिसको लेकर जो है गर्मी काफी है, उमस ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके की संभावना है, मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना दर्ज की है कि आज जो है फिलहाल आप देखेंगे कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद के अंदर बूंदेबांदी हो सकती है। उसके साथ जो है बिजली चमक सकती है और आंधी चल सकती है। आंधी की रफ्तार जो है 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके का मौसम है, तो इस मौसम को देखते हुए ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा है कि कुछ समय बाद मौसम चेंज होगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से 28 मई को देखा था कि एकदम से टेम्परेचर ज्यादा था और 2 से 3 बजे के करीब जो है मौसम चेंज हो गया और मौसम चेंज होने के बाद राहत मिली। लेकिन कल भी जो था मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल भी मौसम में परिवर्तन होना था, लेकिन थोड़ी बहुत हवाएं चली हैं, हल्की फुल्की छीटा छाटी हुई है, तो जिससे लोगों को राहत नहीं मिली। अब देखना यह है कि आज का मौसम कैसा रहता है। लेकिन आने वाले दिनों को लेकर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो आने वाला समय ही बताएगा
रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है कड़क धूप है और टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है। आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। आप NH44 पर, इस समय हम NH44 पर खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखा दें। तो देखिए धूप जो है बड़ी तेज है और जिसके कारण आम लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वो गुजरते नजर नहीं आ रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से एक लोगों को लेकर जो है मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है और उनका एक अनुमान है कि इस तरीके से बारिश हो सकती है, मौसम में परिवर्तन हो सकता है, तो वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार जो है वो बढ़ रहा है। इस समय जो है 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पानीपत का है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ राहत जरूर देखी गई थी जब नौतपा में हमने देखा कि मौसम कैसे बदला, बारिश हुई, उसके बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से उमस भरी गर्मी लोगों को झेलने के लिए लोग मजबूर हो गए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अब संजय देखिए, जैसे कि जितेंद्र भी बता रहे हैं कि मानसून ने एंट्री दे दी है, केरला में मानसून पहुंचा। अब ऐसे में देखा जाए तो 3 दिन लेट पहुंचा है, 3 दिन देरी से पहुंचा है। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि नौतपा का अगर हम जिक्र करें तो उस बीच भी उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी है जितनी कि हम हमेशा हर साल देखते आए हैं। ये 3 सालों का अगर हम जिक्र करेंगे तो इस बीच काफी ज्यादा बदलाव मौसम में देखने को मिल रहे हैं संजय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि मानसून थोड़ी देरी से आए, लेकिन ये प्री मानसून के दस्तक कहा जा सकता है, क्योंकि मानसून आने में भी समय, लेकिन प्री मानसून जो है वो आ चुका है। और मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो जाहिर तौर पर बदलता हुआ मौसम लोगों को परेशान जरूर कर सकता है और इसी के चलते एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। तो वहीं पर जिस तरीके से अभी आपने 9 तपे का जिक्र किया, तो 9 तपे में जो गर्मी पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ पाई, क्योंकि मौसम ने करवट ली और जो मौसम है वो काफी सुहावना हुआ। जहां तापमान 44 से 45 डिग्री जहां पहुंचा था वो घटकर 35 डिग्री तक आ गया। तो जाहिर तौर पर लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिले, लेकिन जिस तरीके से पिछले सर्दियों की बात करें तो सर्दी भी वो देखने को नहीं मिली जो आमतौर पर सर्दी पड़ती है। ठिठुरन वाली जो सर्दी जो तापमान है वो -, डिग्री तक जहां पहुंचता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो सर्दी भी देखने को नहीं मिली। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं प्रगति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि लगातार इन्वायरमेंट जो है वो बेहद खराब होता जा रहा है, बेहद खराब श्रेणी में है। तो जाहिर तौर पर जब प्रगति के साथ आप खेलेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्रगति अपना जो है रंग या वो जरूर दिखाती हुई नजर आएगी। और यही एक बड़ा कारण है कि जो अनबैलेंस यानी कि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती थी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती थी। लेकिन प्रगति के साथ जिस तरीके से जगह जगह बात करें पेड़ की जो कटाई है, जहां एक तरफ सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण की बात कह रही है, अधिक से अधिक लोगों से अपील कर रही है कि वो पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन गुरुग्राम के साथ साथ देश के अलग अलग कोने में जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि जो इन्वायरमेंट है यानी कि वायु पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं अपनी बेहद खराब श्रेणी से बाहर जा पहुंचता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए सरकार ने भी मुहिम चलाई कि एक पेड़ मां के नाम, जिससे कि आप एक पेड़ को जो पौधा है वो लगाएं और उसकी आप कहीं ना कहीं उसका पालन पोषण करें। और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि उनको सालाना जो है वो भत्ता भी देंगे। एक पेड़ की जब आप देख रेख करेंगे तो आपको 2 से 2.5 हजार रुपए हरियाणा सरकार देती हुई नजर आएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से पर्यावरण बेहतर हो सके और जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो सके और कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बैलेंस हो सके और गर्मी में अधिक गर्मी पड़े और सर्दी में अधिक सर्दी। लेकिन जिस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए खामियाजा भुगतते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं संजय, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पेड़ों को बचाइए, नए पेड़ लगाइए ताकि पर्यावरण जो है वो फिर से बैलेंस हो सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, लौटूंगी आप जितेंद्र। देखिए संजय भी ये जानकारी लगातार दे रहे हैं कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया, लेकिन उमस भरी गर्मी से अभी तक लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही है, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी सेम यही बात कही थी। लेकिन इसका असर लोगों पर पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि अब उमस भरी गर्मी अगर पड़ रही है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, तो इसका कितना असर और बाकी अन्य चीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और हालांकि पानीपत का मैं जिक्र करूं तो ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर, आंधी को लेकर भी यहाँ के लिए जारी किया गया है। जितेंद्र, जब इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हुआ, अप्रैल से आप लगे कि देखिए जिस तरीके से लगातार गर्मी थी, तो गर्मी के बीच में हमने देखा था नौतपा के बीच में कि बारिश हो गई, मौसम जो है वो सुहावना होगा, लोगों को राहत मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों का भी जो अनुमान है, जिस तरीके से उन्होंने बताया था 3 तारीख से लेकर, अगर मैं 7 तारीख की बात करूं तो मौसम के बारे में उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को लेकर जो है भविष्यवाणी थी कि सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी के अंदर
अच्छी बारिश होगी, बिजली चमकेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उधर जो है आज पानीपत के साथ साथ एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो इसको लेकर बताया गया अनुमान है, लेकिन चक्रवर्ती जिस तरीके से जो है दक्षिणी विस्लोम उठ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, जलवायु भी चेंज हो रही है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दिया, मानसून दस्तक देने के बाद अब ये देखिए इसके बाद जो है कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली लौटेगा, तो कहीं ना कहीं 30 तारीख के बाद जो है इसके जो है हरियाणा के अंदर प्रवेश, या आप कह सकते हैं दिल्ली से संबंधित क्षेत्रों के अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन उससे पहले जो है जिस तरीके का आज का अनुमान था, मैं आपको बता दूं कि देखिए टेम्परेचर इतना है कि आप अगर मोबाइल लेकर सड़क पर चलते हैं तो मोबाइल हीट मारने लगता है, चलना मुश्किल है, सीधी गर्मी है, तपिश है, अच्छी जो है आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके का एक चिपचिपाहट है कि निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो तमाम जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है, और इसको लेकर ये संभावना नहीं बताई जा सकती, क्योंकि देखिए अभी 40 टेम्परेचर है और अभी अगर मौसम चेंज हो जाए तो एकदम से मौसम जो है टेम्परेचर में 12 से 13 डिग्री जो है वो नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जलवायु का जो परिवर्तन हुआ है, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि उसको लेकर जो है पेड़ पौधों की कटाई और जिस तरीके से पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मनुष्य इस भागीदारी से भागता नजर आया है। सरकार की तरफ से भी बहुत से प्लांट लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी लगाए तो जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं की जाती। वो तमाम जीटी रोड की बात करूं मैं, NH44 पे देख कितने तो बिल्कुल यही वजह है जिसकी वजह से इतना परिवर्तनशील मौसम देखने को मिला, लेकिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जितेंद्र, लौटूंगी आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं मौसम किस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। नौतपा हमने देखा, इस बीच नौतपा में बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बार मानसून देरी से पहुंच रहा है, कई सारे उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, लेकिन नौतपा में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उतनी गर्मी नहीं पड़ी। कहा जाता है कि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उतना ही मानसून एक्टिव होता है। अब किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? तो देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि बार बार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था कि क्लाइमेट चेंज का असर पूरे भारत पर देखा जा रहा है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर भी देखा जा रहा है। सर्दियों के दिनों में सर्दी नहीं होती, गर्मियों के दिनों में गर्मी नहीं होती, बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती, यानी जो हमारा मौसमी चक्र है उसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो मौसमी चक्र में बार बार जो बदलाव है उसका संपूर्ण धरती के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे शाकाहारी जीव हैं, चाहे मांसाहारी जीव हैं, या सर्वाहारी जो मानव है, सभी पर उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। अब बात करें अगर इस साल की, तो जनवरी में हल्की ठंड पड़ी थी, फरवरी में थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी हो गई थी, जबकि मार्च में तापमान काफी मतलब रिकॉर्ड तोड़ तापमान बढ़ गए थे। अप्रैल में फिर ठंडा हो गया था, अप्रैल के अंतिम दिनों में फिर बारिश देखने को मिली। इसी प्रकार से अब मई में और मई में भी अब मतलब काफी उतार चढ़ाव देखे। मई की शुरुआत में बारिश हुई और मौसम ठंडा रहा, मई के अंतिम दिनों में फिर से बदलाव हुआ। बीच में तापमान 47-48 पहुंच गए, और अब जून में भी लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में ज्यादा सक्रिय रहते हैं भारत पर, परंतु ये लगातार अब मार्च, अप्रैल और मई में भी ये देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। उसी कड़ी में आज भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से आज शाम या रात तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। संपूर्ण हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी होगी शाम तक, और साथ में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी अंधड़ की संभावना बन रही है। आज यानी 4 तारीख को और 5 तारीख को। उसके बाद फिर थोड़ा सा तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी 7-8 तारीख को, और उसके बाद 9 तारीख को एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उससे फिर बदलाव होंगे। उसके बाद फिर 12 तारीख को फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, और 19 तारीख के बाद जो प्री मानसून एक्टिविटी जो होती है, जिसमें बादलवाही, हल्की बारिश, तेज गति की हवाएं, ये चलने देखने को मिलेंगी। इसके साथ अगर हम जून महीने के अंतिम दिनों में और जुलाई के शुरुआत में हमारे हरियाणा में जून के अंतिम दिनों में मानसून, तो उसकी पूरी संभावना है कि अपने समय सीमा पर मानसून हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में प्रवेश करेगा।
परंतु इस बार अल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई है। जो क्लाइमेट चेंज मैं शुरू में बताया था, तो अल नीनो की वजह से जो मानसून है इस बार सामान्य से कम होने की संभावना है। नौतपा की अभी बात चल रही थी, तो नौतपा में भी जो पहले 4 दिन थे उसमें तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, परंतु 5वें दिन से ही मौसम में बदलाव हुआ और अंतिम दिन तक लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला। अंतिम दिन भी बारिश हुई और जो मतलब लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आम जन को इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आम जन को, पशुओं को, पेड़ पौधों को, सभी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को यानी पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि जितना हम नेचर को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से नेचर भी हमें प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हम बॉल को जितनी तेजी से दीवार पे मारते हैं, बॉल उतनी ही तेजी से रिएक्ट करके उल्टी आती है। तो जितना हम नेचर को छेड़छाड़ करेंगे उतना ही, क्योंकि हम नेचर को अलग अलग प्रकार से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहीं पर वनों की कटाई हो रही है, कहीं पर खनन हो रहा है, कहीं पर प्रदूषण हो रहा है, कहीं पर परिवहन के साधनों के द्वारा या किसी न किसी रूप में मानव के द्वारा मतलब इस सिस्टम को छेड़छाड़ हो रही है। तो उस छेड़छाड़ का खामियाजा जरूर हमें भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। कुरुक्षेत्र से गगन सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में अभी टेम्परेचर कैसा है, मौसम कितना परिवर्तनशील नजर आ रहा है, क्योंकि आज भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश और आंधी को लेकर? बिल्कुल। जब इसका इस समय तापमान की बात की जाए तो 38 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और कह सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से एक कह सकते हैं कि एडवाइजरी जारी की गई है कि आज भी बरसात आ सकती है। देखिए कल भी बरसात आई थी, थोड़ा मौसम जो है सुहावना होता है नजर आया था, लेकिन अभी कह सकते हैं कि गर्म हवाएं चल रही हैं और जिसकी वजह से बहुत ही कम मात्रा में लोग जो है घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई थी जब बरसात आई थी, लेकिन अभी दोपहर के 1 बज चुका है और तापमान जो है 38 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। यानी कि अभी 2 या 3 बजे तक जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है कि बरसात होगी, तो कहीं ना कहीं इस गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी और टेम्परेचर में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चंद्रमोहन जी, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने प्री मानसून का जिक्र किया कि वो 19 जून के आसपास शायद देखने को मिले, लेकिन फिलहाल जो अभी इस तरीके के बदलाव देखे जा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्री मानसून एक्टिव हुआ है, शायद ही ना कहा जाए, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है ये कहा जा रहा है, इसलिए इतना ज्यादा बदलाव देखा जा रहा है। अभी ये मानसून का यहाँ असर नहीं है। अभी ये जो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। बार बार आंधियां आ रही हैं, बार बार हल्की बारिश हो रही है। जिस कल भी हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक के झज्जर और गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों में बिखराव वाली बारिश हुई थी। और इसी प्रकार से आज शाम या रात तक मौसम में जरूर बदलाव होगा, बादलों की आवाजाही होगी और साथ में तेज गति की हवाएं, आंधी अंदर के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जैसे ही तापमान जो अभी वर्तमान की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में तापमान सामान्य से नीचे है, चाहे वो दिन वाले तापमान है चाहे रात वाले हैं, सामान्य से नीचे है। परंतु धीरे धीरे जैसे अब तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, परंतु जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे फिर से बदलाव हो जाएगा और तापमान में फिर से गिरावट होगी। तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव जून महीने के पहले पखवाड़े और दूसरे पखवाड़े में लगातार जारी रहेगा। केवल 2 या 3 दिन के दौरान तापमान जरूर बढ़ेंगे 7-8 तारीख को, परंतु उसके बाद फिर से गिरावट हो जाएगी। तो कुल मिला के उतार चढ़ाव जून महीने में लगातार जारी रहेगा। यानी कि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, बारिश, आंधी, जिस तरीके से अभी अलर्ट जारी किया गया है, इसी तरीके से मौसम बदलता रहेगा। 6 और 7 जून को हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा बढ़े और थोड़ी गर्मी लोगों को झेलनी पड़े। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप जुड़े और गगन जुड़े।